नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 40 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक एग्जाम पूछने के बाद दूसरे एग्जाम में यही रिपीट होकर जाते हैं। मुख्य मुख्य 40 प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो हमें याद रखने हैं। हमें अनुच्छेद याद रखने हैं लगभग 10, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये इतने अनुच्छेद हमें याद है, होने ही चाहिए। हमें पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 में। 52 से लेकर 61 तक हमें अनुच्छेद याद होने चाहिए। तो हमने देखा 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। अब वो राष्ट्रपति होगा, उसकी कुछ शक्तियां होगी। तो शक्तियां अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति की शक्तियां। उसके बाद अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का चुनाव का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में विवरण कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 54 में दिया गया है। अब निर्वाचन मंडल हो गया तो निर्वाचन की विधियां आएगा। निर्वाचन की विधियां कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में। कौन से अनुच्छेद में है? 55। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसकी क्या क्या शक्तियां होगी? 53। उसका निर्वाचन मंडल कैसा होगा? 54। निर्वाचन की विधियां क्या क्या होगी? 55। अब उसका निर्वाचन हो गया तो 56 में क्या होगा? पद ग्रहण से संबंधित कहाँ है? 56। कितने वर्ष? 5 वर्ष का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 56 के अंतर्गत किया गया है। 57, एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं? ये अनुच्छेद 57 में लिखा गया है, दोबारा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 58 में उसकी, अगर वो दोबारा बन सकता है तो उसकी योग्यता 58 में योग्यता। 59 में पद की शर्तें, योग्यता आ गई तो शर्तें क्या क्या होगी? पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ और 61 में महाभियोग, हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग। 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 हमें देखना है। सर्वप्रथम 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसकी क्या क्या शक्तियां होगी? 53। उसका निर्वाचन मंडल कैसा होगा? 54। निर्वाचन की विधियां क्या क्या होगा? 55। पद ग्रहण से संबंधित 56। दोबारा राष्ट्रपति कब बन सकता है या नहीं बन सकता? उसका 57। उसकी योग्यता 58। शर्तें, कितने साल रहेगा, क्या क्या शर्तें हैं? 59। शपथ किसके समूह लेता है? 60। महाभियोग 61। ये मुख्य अनुच्छेद है जो हमें याद होने चाहिए। हाँ, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? राज्य में 12 सदस्यों को। लोकसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 2 आंग्ल इंडियन को। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितने वर्ष होने चाहिए? 35 वर्ष। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर होता है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति का शासन अधिकतम कितने वर्ष? 3 वर्ष। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, प्रथम 1951। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1951 में। भारतीय संविधान में राज्य विधेयक को राष्ट्रपति प्रचार शुरू से रहने का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
भारतीय संविधान में राज्य का विधेयक है उसको राष्ट्रपति विचार सुरक्षित रखने का प्रावधान कर्नाटक से, कहां से, कर्नाटक के संविधान से लिया गया है। क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद राष्ट्रपति 52, क्षमा 72, अनुच्छेद 72। हाँ, आगे देखिए 11 प्रश्न। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। पहली महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल, क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति बने वीवी गिरी, कौन बने थे? वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले एक बार वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ है वो किस मामले के अंतर्गत किया गया था? डाकघर, क्या किस? भारतीय डाकघर, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन। किस देश के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों की। और अधिकतम कितने दिनों तक लगा सकता है? 3 वर्ष तक। स्वीकृति कितने दिनों के अंदर आवश्यक है? 30 दिनों के अंतर्गत। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण 352। भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार। हाँ, आगे देखिए प्रश्न नंबर 21। महाभियोग के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? महाभियोग जब लगा जाता है उससे पहले जो सूचना दी जाती है वो कम से कम 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। 14 दिन पहले महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होता है तो कार्यभार किस पर होता है? उपराष्ट्रपति पर होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लगाया जा सकता है? किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, किसी भी। लोकसभा राज्यसभा। महाभियोग लोकसभा राज्यसभा से कहीं भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश। जेबी वीटो का सर्वोत्तम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने। वीटो पावर का सर्वोत्तम प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये 12 नंबर की राष्ट्रपति थी। 12 राष्ट्रपति थी। भारत के संघ की शक्ति निहित है। भारत के संघ की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। इसमें राष्ट्रपति में सबसे कम आयु के राष्ट्रपति, जो सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे वो संजीव नीलम रेड्डी। वो रेड्डी थे, संजीव नीलम
टेडी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। हाँ, 31 नंबर प्रश्न देखिए, वीटो शक्ति प्रदान है अनुच्छेद, वीटो शक्ति 111, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति त्याग कर देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद करेगा अनुच्छेद 124 और 123 के अंदर क्या है? अध्यादेश जारी करेगा। 123 के अंतर्गत है अध्यादेश, 123 के अंतर्गत अध्यादेश और 24 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की सलाह से। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। आपातकालीन शक्तियों का वर्णन संविधान के भाग 18 में। कौन से भाग में? भाग 18 में। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जो मुस्लिम थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीसरे राष्ट्रपति थे, 3 नंबर राष्ट्रपति थे ये। सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल और कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु, मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? अभिन्न, अभिन्न 79। तो अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के लिए धोखा है। धोखा, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के लिए धोखा है, ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। ये 40 प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में रिपीट होकर पूछे जाते हैं।